ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत था। दुखियों पर रहम करो, कौन करे? पतित से पावन बनाने वाला ही तो रहम करेगा। और फिर उस पतित से पावन बनाने वाले को कह देते हैं बेअंत है। एक तरफ से तो कह देते बेअंत है, दूसरी ओर कहते फिर वो सर्वव्यापी है। ये कैसे हो सकता? जिसका अंत ही नहीं पा सकते, फिर कैसे कह सकते वो सब जगह है? तो बाबा ने आज इस बात को क्लियर किया। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, आत्मा वो इमॉर्टल है। शरीर एक छोड़ के दूसरा शरीर लेती है और ऑर्गन्स के द्वारा फिर पार्ट बजाती है। इसलिए बच्चे निज को आत्मा समझ के बाप को याद करना। आज बाबा ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ग्रह अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो सब देह और देह की दुनिया के सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी एक शरण में आ जा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसके लिए बच्चे तुम योग अग्नि के बिना कोई पवित्र बन नहीं सकता। इसलिए योग अग्नि प्रज्वलित करो। फिर बाबा ने कहा बस बच्चे मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, तुम पावन बनते जाएंगे। ये भारत जो सिरताज था, आज वो भारत कंगाल बन गया है। इस भारत को कंगाल को फिर बाबा आया है सिरताज बनाने के लिए। तुम बच्चे बाप के मददगार बनते हो। उस ऐसी पावन दुनिया की स्थापना में जो बच्चे मददगार बनते हैं वो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। बच्चे माया ने तुम्हारे पंख तोड़ दिए हैं। तुम कहां से कहां कितने उच्च थे और आज कितने नीचे आकर पड़ गए हैं। ये सब माया का परछाया पड़ने से हुआ है। इसलिए बच्चे अब बाप आकर तुम बच्चों को इस माया पर जीत पहनाते हैं। तुम्हें अब इस माया जीत बनना है। तो माया जीत बनते तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसलिए चेक करो माया का कोई अंश तो नहीं रहा अभी भी, किसी तरह कहीं कोने में प्रवेश तो नहीं कर जाता। माया का अंत कर देना है। अंत करने वाले ही वास्तव में बड़े महान और श्रेष्ठ बनेंगे। अब तुम्हें माया जीत जगत जीत बनना है। ऐसे बाबा ने आज कह दिया कि बच्चे तुम्हें सदैव उस बच्चे खुशी में रहना है। खुशी रह के खुशी को बांटते रहना है। क्योंकि तुम कितने उच्च हो, तुम अपने उस उच्च स्वरूप को पहचानो। इस वक्त तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, ब्रह्मा मुखवंशावली संगम युगी ब्राह्मण। बाबा ने कहा बच्चे कलश माताओं पर दिखाते हैं। इसलिए बच्चे माता गुरु के बिना किसी का कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए तुम बच्चों को भी जैसे बाबा माताओं को रिगार्ड देता है, ऐसे तुम बच्चों को भी रिगार्ड देना है। फिर बाबा ने कहा भारत कितना उच्च था। फिर आज बाबा तुम्हें, ये बच्चे ब्रह्मा की रात चल रही है, फिर ब्रह्मा का दिन था सतयुग और त्रेता। आज बाबा ने कहा हे सजनिया, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो सतयुग में जाने के। तुम्हें माया ने नालायक बना दिया है। देखो बच्चे कहते भी है ना, झूठी माया झूठी काया, अरे झूठा सब संसार। तो ये बच्चे सारा झूठ खंड है। तो फिर आगे सचखंड की स्थापना करने आया है बाबा। तो तुम्हें उस सचखंड के लिए तैयार रहना है। आत्मा सचमुच एक अजर अमर अविनाशी इमॉर्टल है। बाबा भी नॉलेजफुल है और ये ज्ञान का सागर है। उसके बिना कोई ज्ञान दे नहीं सकता। इस वक्त आके वो ज्ञान बांट रहे हैं सब बच्चों को मास्टर नॉलेजफुल बनाने के लिए। बाबा ने आज कहा कि बच्चे मैं तुम्हें आके हीरे तुल्य बनाता हूं। शिव, मेरा नाम शिव है। कोई मुझे रुद्र भी कह दे देते हैं। कहते हैं ना, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो वही टाइम आ गया है, अब प्रज्वलित हो रही है ऐसी विनाश की ज्वाला। उसके लिए हम बच्चों को तैयारी करनी है। अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा जा चुका है। रग यज्ञ की संपन्नता होने वाली है।
अब तो केवल भगवान का इशारा, बाबा का इशारा और एकदम सफाई शुरू हो जानी है। इसलिए बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा, ये है बच्चे तुम्हारी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में सभी पढ़ सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब पढ़ सकते हैं। आज प्यारे बाबा के यहाँ पर जो है विशेष हमारे जो एक कंट्री है वहाँ कितना सुंदर जो दिखाया है, उसको किस तरीके से हम प्यार से, हम सब भाई भाई हैं, ये एक बात बुद्धि में रहना चाहिए। हम भाई भाई की बात बुद्धि में रखेंगे तो रोमानिया में आज बुकारेस्ट में जो यहाँ की राजधानी है, वहाँ विशेष जो है ये आज शाम का सेमिनार था। उस सेमिनार में यही प्रश्न पूछा, क्या आत्मा बनने से, समझने से सब कुछ जो है बुराइयां सब खत्म हो जाएंगी? 100% खत्म हो जाएंगी, 100%। जितने युद्ध हैं, चाहे रशिया यूक्रेन चल रहा है, चाहे कोई और भेदभाव, जाति पाति धर्म के नाम पे कितने झंझट पड़े हुए हैं, अगर आत्मा निश्चय हो जाए तो स्पिरिचुअल ब्रदरहुड की भावना आ जाएगी, फिर उससे सारे छूट जाएंगे। आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, क्योंकि ये बाबा की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, फिर बाबा ने कहा, देखो अब तुम बच्चे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, शिव बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होते ही रहेंगे। आज बाबा ने कहा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर तुम्हें अपने जन्मों का और तुम अपना भी और तुम सबके जन्मों का भी आके ज्ञान देता हूं। तुम सब बाबा के हो ब्राइड्स और बाबा है एक ब्राइड ग्रूम, हम सब हीरे तुल्य बन रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम बच्चे कैसे स्टार इमॉर्टल हो के पार्ट बजा रहा है इस शरीर के द्वारा, ये बात तुम बच्चों को समझनी है। तो बच्चे, ये झूठ खंड है तो सचखंड कहाँ है, उसको समझना है। सचखंड तो सतयुगी दुनिया को कहा जाता या फिर परम धाम को कहा जाता। परम धाम से आत्मा आके तब आके पार्ट बजाती है। ध्यान रखना बच्चे, रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और तुमने प्रतिज्ञा की हम पवित्र वन भारत को पावन बनाएंगे। शिव बाबा को याद नहीं करते तो याद रखना बहुत कड़ी धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर आज बाबा ने कहा, सबसे मुख्य बात आज के वरदान में, किसी से किनारा करने की बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब भी कहीं संस्कारों का टक्कर होता तो किनारा करने की कोशिश करते, काफी समय मिलेंगे नहीं, बातचीत बंद कर देंगे। बाबा ने कहा, किनारा करने की बजाय सर्व का सहारा बनने वाले, क्या विश्व कल्याणकारी भव, तुम विश्व के कल्याणकारी बन जाएंगे। हमें क्या करना है? हमें किनारा ना करके सबका सहारा बनना है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आज की मुरली का विशेष स्लोगन था, क्या कर्म भोग का वर्णन करने की बजाय कर्म योग की स्थिति का अनुभव करो। क्या करूं, मेरा ये कर्म भोग है, क्या करूं, मेरा ये कर्म भोग है। बाबा कहते, कर्म भोग कर्म भोग कर्म भोग ज्यादा करेंगे तो कर्म भोग ही बन जाएगा। इसलिए कर्म भोग का वर्णन कम करो, उसकी बजाय कर्म योग की स्थिति का अनुभव अधिक करो। कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करो। तो हमने देखा है, जो भी इस तरीके से हम पुरुषार्थ करते हैं, किसी प्रकार का कर्म भोग को काटने का सबसे बेस्ट तरीका योग अग्नि, पावरफुल याद की अग्नि जब प्रज्वलित करते हैं, कर्म भोग बहुत जल्दी कट जाता है और फिर हम सचमुच बाबा के साथ ध्यान रखते। तो कर्म भोग किस किस तरीके से आता? एक है शारीरिक बीमारियों के रूप में कर्म भोग आता। फिर कर्म भोग कैसे आता? मानसिक पीड़ा, कोई अपमान करता, कोई बुरे शब्द कहता, ये जो मानसिक टॉर्चर होता, तो मन बहुत जब टेंशन में होता, वो शरीर की भोगना भोग रहा है आत्मा, वो मन की भोगना भोग रहे हैं। इसलिए बड़ा टेंशन रखना है। तब बाबा कहते, किसी को दुख ना दो, नहीं तो तुम दुखी होके मरेंगे। तो शरीर का कर्म भोग,
फिर मन का कर्म भोग, परिस्थितियों के द्वारा कर्म भोग, फिर व्यक्तियों के द्वारा कर्म भोग, जो एक एक चीज का हिसाब किताब लेते हैं, ऐसे भी व्यक्ति आएंगे। तो ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। अच्छा, ओम शांति।